ठीक है। आज हम लोग पढ़ेंगे ऑल POI, लेक्चर नंबर कितना 6 होगा ना ये, ऑल POI। आपको पता है POI का मतलब FVG, ऑर्डर ब्लॉक एंड ऑर्डर फ्लो। जो भी कुछ हमारा है वो सब कहाँ है, एक ऑर्डर फ्लो में। सबका सब चीज हमारा कहाँ है, एक ऑर्डर फ्लो में। दिस इज आवर ऑर्डर फ्लो, और ये सारा का सारा चीज हमारा इसी ऑर्डर फ्लो में है। ठीक है। तो इस लेक्चर में हम सारे POI, जितना भी POI अभी तक हम लोग पढ़ चुके हैं, सारे POI को कंबाइन करके एक जगह पे देखेंगे कि कहाँ कहाँ हमारा लॉन्च पैड है, कहाँ कहाँ हमारी एंट्री है। बेसिकली हम लोग अपना एंट्री पॉइंट एक जगह इकट्ठा कर रहे हैं। ठीक है। एवेंजर्स बन के सारे मनी को एक जगह पे इकट्ठा कर रहे हैं हम लोग। ओके, चलो क्या क्या यूज करेंगे हम लोग। ऑर्डर फ्लो आपको पता ही है, ठीक है। वो भी पता है आपको, FVG पता है। एक नया टर्म यहाँ पे निकल के आ रहा है, लिक्विडिटी ग्रैब। क्या है लिक्विडिटी ग्रैब? पिछले लेक्चर में आपने पढ़ा लिक्विडिटी किसकी ग्रैब, पिछले लेक्चर में आपने पढ़ा था लिक्विडिटी ग्रैब के बारे में। वहां पे पढ़ा आपने CH की लिक्विडिटी ग्रैब, हाँ ना कुछ। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, दूसरा आपने पढ़ा बॉस की LQ ग्रैब। जी। तीसरा आपने पढ़ा वहीं पे इंड्यूसमेंट की लिक्विडिटी ग्रैब, हाँ जी, पढ़ा था। हाँ जी, हाँ जी। अब यहाँ एक और लिक्विडिटी ग्रैब हम लोग पढ़ेंगे, LQ ग्रैब पढ़ेंगे। और ये LQ ग्रैब है नॉन डिस्प्लेसमेंट लेग की LQ ग्रैब, नॉन डिस्प्लेसमेंट लेग की LQ ग्रैब। ठीक है। अब ये क्या है, एक नया टर्म निकल के आ रहा है हमारे पास, नॉन डिस्प्लेसमेंट लेग की लिक्विडिटी ग्रैब। अब होता ये है, होता ये है, मैं ड्राइंग करके अच्छा से दिखाऊंगा ताकि समझ आपको। ठीक है। होता ये है कि हमारा POI है एक ये, ठीक है। दिस इज आवर इंड्यूसमेंट, हायर हाई हमारा कंफर्म एंड हायर हाई हमारा बनेगा नेक्स्ट बॉस। यहाँ पे हमारा एक POI। ओके, तो दिस इज आवर POI। ओके, दिस इज आवर POI। एंड कई बार आपने देखा होगा कि मार्केट यहाँ आता है और ये डायरेक्ट नहीं उड़ जाता है, डायरेक्ट नहीं उठता है। होता कैसे है? क्या होता है कि मार्केट यहाँ टैप हुआ, एकदम टैप हुआ, तो हमें नहीं पता कि मार्केट इसी को जस्ट टैप करके उठ जाए या इसको जस्ट टैप करके बीच में थोड़ा सा आए, या ऑर्डर ब्लॉक वाले कैंडल को बड़े अच्छे से प्यार से टैप करे फिर से जाए। समझ पा रहे हो? हमें नहीं पता रहता जी। है। उठना तो है यहीं से, अगर आपने बढ़िया POI फाइंड किया, उठना तो है, बट नहीं पता रहता कि हमारे को मार्केट यहाँ से कहाँ तक जाने वाली, मतलब कैसे जाइए वहां। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने अच्छा वो वाला पढ़ा ना हमने, तो यहाँ पे इस जगह POI पे होगा क्या, तो इसी चीज को और डीप में कल डिस्कस करेंगे। अभी मैं छोटा सा ब्रीफ लिखा रहा हूँ, कॉपी निकालो, स्टेप लिखो। स्टेप नंबर 1, ठीक है। अगर मैं स्टेप ना भी लिखाऊँ तो हाँ निकाल लो, कॉपी निकालो, निकाल लो। अच्छा चलो ठीक है, सुनो सुनो, देखो हो क्या रहा है। ये POI यहाँ पे, ठीक है, तो मार्केट क्या कर रहा है, यहाँ से उठने की कोशिश कर रहा है, यहाँ से उठने की कोशिश किया और नहीं उठ पाया, और मार्केट फिर नीचे थोड़ा आया, फिर उठने की कोशिश किया, फिर नहीं उठ पाया, फिर मार्केट यहाँ आया, और ये फिर एकदम से ऐसा करके ये उठ रहा है। ठीक है। तो ये यहाँ पे जो हुआ, ये क्या हुआ, ये यहाँ पे हुआ, वो क्या हुआ, कॉपी निकालिए और लिखिए। स्टेप नंबर 1, कोई भी POI टैप हो, एनी POI टैप, कोई भी POI टैप हो, तो करना क्या है कि जैसे मान लो 30 मिनट का POI टैप हुआ, ओके, 30 मिनट का POI टैप हुआ, तो शिफ्ट हो जाए लोअर टाइम फ्रेम में। याद है लेक्चर नंबर 1 क्या मैंने बताया था, टाइम फ्रेम के बारे में जिक्र किया था, कौन कौन सा टाइम फ्रेम पे हम क्या करेंगे, याद है? तो एंट्री हमारी कहाँ का थी, 15, 5, 1, 3, 1, तो 1 और 3 अभी अवॉइड करो, 5 और 15 पे देखो। तो 30 मिनट का कोई POI है तो शिफ्ट हो जाओ
स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 1 था कि पीओआई टैप्ड हुआ, होने दो आराम से। स्टेप नंबर 2 है कि शिफ्ट इन लोअर टाइम फ्रेम में लिख दो 5 मिनट, मतलब पीओआई के हिसाब से। जैसे 30 मिनट का पीओआई है तो 5 मिनट बढ़िया है। 1 डे का पीओआई है तो 15 मिनट, 4 आवर का पीओआई है तो 15 मिनट, मतलब बड़ा टाइम फ्रेम के हिसाब से उसके सामने भी हम बड़ा ही टाइम फ्रेम का वो सब चीज देखेंगे, ठीक है ना। तो शिफ्ट हो गया 5 मिनट पे। एंड उसके बाद सिर्फ और सिर्फ अभी आपको देख रहे हैं नॉन डिस्प्लेसमेंट लेग एंड डिस्प्लेसमेंट लेग। अब ये नॉन डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? तो ये कुछ नहीं है, आपने पढ़ रखा है। मैंने बताया था मार्केट में 2 तरह के प्राइस एक्शन होते हैं। कौन कौन सा, कोई मुझे बता सकता है? हेल्दी एंड नॉन हेल्दी। बिल्कुल सही, हेल्दी और अनहेल्दी। हमें ट्रेड किस में करना था, हेल्दी में कि अनहेल्दी में? अनहेल्दी। अनहेल्दी, बहुत बढ़िया। तो हेल्दी को हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट नहीं, नॉन डिस्प्लेसमेंट लेग। हेल्दी को दूसरा लैंग्वेज में बोलेंगे नॉन डिस्प्लेसमेंट लेग, और अनहेल्दी को बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट लेग। समझ में आ रहा है? यहां तक क्लियर है? कोई डाउट? जी सर, डाउट। अब हमें ट्रेड करना है डिस्प्लेसमेंट में, तो जब भी हम ट्रेड को रखेंगे किसी जगह पे, तो वहां पे हमारे पास अनहेल्दी प्राइस एक्शन आना चाहिए, क्रिएट होना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट लेग आना चाहिए, क्रिएट होना चाहिए। तो हमने यहाँ पे ट्रेड रखा है और हमें जाना है यहाँ तक, तो यहाँ पे हमें डिस्प्लेसमेंट एंड अनहेल्दी प्राइस एक्शन छूटना चाहिए। अगर यहाँ मार्केट टैप हुआ और यहाँ पे हेल्दी प्राइस एक्शन छोड़ता है, यानी कि नॉन डिस्प्लेसमेंट लेग छोड़ता है, तो इसका मतलब है कि मार्केट घूम के आएगा दोबारा और इसी की लो की लिक्विडिटी को हंट कर ये फिर ऊपर जाएगा। नो डाउट आपका पीओआई काम करेगा। जैसे यहाँ पे इस इमेज को देखिए, यहाँ से टैप हुआ, आपने एंटर रखा होगा, नो डाउट आपने एंट्री यहाँ किया, आपने ऐसा यहाँ रखा, नो डाउट। बट ये क्या हुआ, ये मार्केट थोड़ा ऊपर गया और दोबारा घूम के नीचे क्यों आ गया? क्यों आ गया? क्योंकि यहां मार्केट बनाया क्या, कौन सा लेग बनाया? ये नॉन डिस्प्लेसमेंट लेग। इसी को पहले लैंग्वेज में क्या बोलते थे? हेल्दी प्राइस एक्शन। और हमें ट्रेड किसमें करना? अनहेल्दी में। एफवीजी नहीं बन रहा ना। डिस्प्लेसमेंट का मतलब है क्या, कि मार्केट में एफवीजी बनना चाहिए, एफवीजी बनना चाहिए। एफवीजी नहीं बन रहा, इसका मतलब कि वो अनहेल्दी है। सॉरी, हाँ, हेल्दी। नहीं हेल्दी है, सॉरी, हाँ हेल्दी है, नॉन डिस्प्लेसमेंट है वो। तो मार्केट क्या किया, मार्केट क्या किया, यहाँ जो बैठा होगा मार्केट नीचे के सबका एसएल लिया। कोई जरूरी नहीं कि आप एसएल यहाँ रख रहे हो तो सब एसएल यहीं रखेंगे। लाखों ट्रेडर है मार्केट में, किसी का एसएल यहाँ होगा, एसएल कटा, एसएल कटा, तो एसएल कटा, तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि नॉन डिस्प्लेसमेंट लेके लिक्विडिटी स्वीप हुई। समझ आ रहा है नॉन डिस्प्लेसमेंट लेके लिक्विडिटी कैसे हो रहा है? फिर यहाँ मार्केट होगा, मैं पूरा इरेज कर रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ देखो, यहाँ से किसी का ट्रेड बना होगा, यहाँ से किसी का ट्रेड बना होगा, और यहाँ से मार्केट में फिर से मार्केट में क्या आना चाहिए था? अनहेल्दी प्राइस एक्शन आना चाहिए था, यानी कि डिस्प्लेसमेंट लगाना चाहिए था, एफवीजी बननी चाहिए थी। बट क्या हो रहा है मार्केट में? ऊपर गया, दिखावा किया, लोगों को बताया कि चलो ठीक है ऊपर जाने के लिए हम तैयार है, एंड मार्केट सडनली नीचे, इन सब की लिक्विडिटी हंट। तो ये जो लेग था, लेग, ये जो मूव था, ये जो मूव था, दिस इज कॉल्ड ऑन डिस्प्ले। नॉन डिस्प्लेसमेंट लेग। एंड अब देखो, एक मूव ये है, यहां से मार्केट गया इतना ऊपर, थोड़ा नीचे आया, फिर ये ऊपर चला गया, तो यहाँ पे जरूर यहाँ पे क्या बना होगा? एफवीजीज बना होगा, तब तो ऊपर गया होगा। समझ पा रहे हो मेरी बात? एफवीजीज बनी होगी तब तो गई होगी ऊपर। तो इस लेग को हम बोलेंगे क्या? नॉन डिस्प्लेसमेंट लेग। डिस्प्लेसमेंट लेग, एंड इसी को अनहेल्दी प्रोजेक्शन। सिंपल, ठीक है। एक आपके जैसा ही कोई स्टूडेंट है हमारे, बहुत हमारा पहला बैच में, हमारे पहले बैच में दिख रहा होगा आपको, ये इथेरियम का चार्ट है, ठीक है, ये इथेरियम का चार्ट है। एंड यहाँ एक हमारा पीवाई है, दिस इज आवर पीवाई, ठीक है। पीवाई मान लो 30 मिनट का। एंड यहाँ मार्केट इतना भयानक रिजेक्शन कैंडल दिया है, एक नहीं दो रिजेक्शन कैंडल दिया, ठीक है। तो रिजेक्शन कैंडल दिया
तो मार्केट को यहाँ से चला जाना चाहिए था ऊपर, लेकिन क्या हुआ, ये मार्केट यहाँ पे जिक 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 कर रही है एंड मार्केट सडनली आया नीचे, एंड इन सब के स्टॉप लॉस, और ये स्टूडेंट ये जो बंदा था इसने भी ट्रेड रखा था, इसका भी एसएल लगा, और जैसे ही एसएल लगा वैसे मार्केट में पहली कैंडल देखो यहाँ है, दूसरी कैंडल यहाँ है, एंड तीसरी कैंडल यहाँ फॉर्म हो रही थी। समझ आ रहा है? तो ये वाला मूव कौन सा हुआ, कौन सा मूव है ये? डिस्प्लेसमेंट लेग। बिल्कुल, डिस्प्लेसमेंट लेग, अनहेल्दी प्राइस एक्शन, एंड ये दिस इज कॉल्ड नॉन डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट यानी कि हेल्दी प्राइस एक्शन। तो हमें इन सब में नहीं फंसना है। अभी आपके लिए क्या सजेशन है, लेट्स सपोज एक पीओआई मार्केट में यहाँ है, एक पीओआई मार्केट में यहाँ है, एक मान लो ये ऑर्डर फ्लो है, ठीक है, यहाँ पे ऑर्डर फ्लो है, आपने यहाँ ट्रेड रखा है, कुछ इस तरह सा और कुछ इस तरह का। अभी ज्यादा डीप नहीं बता रहा, बस ऊपर से, इसका एक अलग से लेक्चर है डीप में, ठीक है। ये आपने लेक्चर रखा और ले समझिए मार्केट कुछ ऐसा हो जाती है, ये ऐसा क्यों हो रही है कि एंट्री मॉड्यूल हमारा, हम समझेंगे इस चीज को, ऐसा मार्केट हो रही है और आपने ऐसा थोड़ा सा नीचे भी रखा है ऐसा करके, तो आपको ये देखना है, अभी आपने जितना पढ़ा उसके हिसाब से कि आपने एंट्री रखा है यहाँ, और मार्केट ऊपर जा रही है, एक बार हो चुका है, ऐसा लग चुका है, मार्केट फिर ऊपर जा रही है, फिर ऐसा लग चुका है, तो मामला कुछ गड़बड़ है, आपको निकलना है। मार्केट हमें एंट्री वहां करना है, टैप्ड होते ही डिस्प्लेसमेंट आना चाहिए। आज जो मैंने ट्रेड मारा है, ये वाली ट्रेड, ये वाली, ठीक है, टैप्ड होते ही कौन सा मूव, डिस्प्लेसमेंट अनहेल्दी। अनहेल्दी, बस ये आपको करना है। आपको ना इन जगहों पे फंसना है, ना आपको इन जगहों पे फंसना है। हाँ, हालांकि ये वाला ट्रेड था कल मेरा, ना आपको इन जगहों पे फंसना है, ठीक है। तो कुछ आपको इस तरह से करना है। डिटेल लेक्चर है इस पे, डिटेल लेक्चर जिसको नहीं समझ में आया अभी, वो आगे आने वाले लेक्चर्स में अलग से। रजिस्टर एंट्री कहाँ पर होगी फिर? वही तो हम लोग क्या कर रहे हो, एंट्री अरे एंट्री आपका पीवाई पे ही एंट्री ना, ये पीवाई आपकी एंट्री, तो नहीं, ये पीवाई नहीं जैसे हाँ, आपने कहा इस ट्रैप में नहीं फंसना, हम 5 मिनट के शॉर्ट टाइम फ्रेम पे आ गए हैं। जैसे ही एफपीजी क्रिएट होगा, जैसे लास्ट वाले उस पे एफपीजी क्रिएट हुआ है, अभी मैंने क्या कहा, इसका एक अलग से लेक्चर है, तो अभी मैंने सिर्फ हल्का सा दिमाग में बात डाल दिया, ये थोड़ा सा हार्ड टॉपिक था, इसलिए मैंने थोड़ा सा दिमाग में डाल दिया अभी, ताकि जब हम आगे पढ़ेंगे तो आपके दिमाग को लगे कि ये तो मैंने पढ़ा पढ़ा सा लग रहा है मुझे, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे डाल दिया, एक और एग्जाम्पल यहाँ पे देखोगे, बस ये सुन लो खाली, तो कॉपी में लिख लो, आगे आने वाले जो इसी के बाद वाला लेक्चर बहुत डीप है, इसी में हाईएस्ट वन का लेफ्ट क्या इंड्यूसमेंट, और ये क्या है, एक पीवाई मार्केट एक बार पहले पीवाई पे टैप हो चुकी है और फिर नीचे आया, तो ये मूव कौन सा मूव है, नॉन डिस्प्लेसमेंट। बिल्कुल डिस्प्लेस ये नॉन। डिस्प्लेसमेंट। उसके बाद मार्केट क्या करा, इन सब के लोगों का एसल हंट करा, लोगों को बाहर किया, टैप हुआ, उसके बाद मार्केट क्या दिया, डिस्प्लेसमेंट लाइक अनहेल्दी मूव, अनहेल्दी। बिल्कुल सही। इसी को छोटा थोड़ा सा लोअर टाइम फ्रेम पे, ये 30 मिनट का, ये 15 या 5 मिनट का होगा, देखो एक बार टैप हुआ एसएल, फिर टैप हुआ, फिर थोड़ा सा ऊपर गया एसएल, फिर यहाँ पे टैप हो, फिर से यहाँ पे कैंडल आई है ब्लू वाली, नो डाउट आपका पीवाई काम कर रहा है, आपका ये पीवाई है ना, आपका हाँ। पीवाई ये है, काम कर रहा है, नो डाउट, इस पीवाई से उठ के जा रहा है, नो डाउट जा रहा है, ये एसएल लगा, ये आया डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि यहाँ पे क्या आया, एफवीजी की डेट हुआ, मैंने मार्केट चला गया। कैसे एंट्री करना है, लोअर टाइम फ्रेम पे क्या करना है, वो हम कल सीखेंगे, थोड़ा मैंने अभी बात आपके दिमाग में डाल दिया ताकि वो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब हम पढ़ते हैं ऑल पीओआई, ठीक है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा लिख देना चाहूंगा, ऑल पीओआई, ठीक है, ऑल पीओआई, ठीक है, ऑल पीओआई, पहली एंट्री
आपने कल पढ़ा था, फर्स्ट एंट्री इंडस्ट्रीमेंट स्वीप होना, इंडस्ट्रीमेंट स्वीप होना। क्या थी इंडस्ट्रीमेंट स्वीप होना? रूल्स भी डिस्कस करेंगे हम जो अभी अब तक आपने पढ़ा है। ये ऑर्डर फ्लो में मीट करा रहा हूँ, मीट हो गया। ये ऑर्डर फ्लो मीट, ये ऑर्डर फ्लो मीट। अब जाके मार्केट में इंड्यूसमेंट हुआ तो सारे ऑर्डर फ्लो मीट, ध्यान दो, ये ऑर्डर फ्लो मीट, ये ऑर्डर फ्लो मीट, ये ऑर्डर फ्लो मीटेड। कहीं पीओआई नहीं है, कहीं पीओआई नहीं है तो मार्केट क्या करेगा? ये और ये ऑर्डर फ्लो भी मीटेड, ये ऑर्डर फ्लो भी मीटेड, तो मार्केट के पास कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। या तो मार्केट के पास कुछ नहीं है, एक भी पीओआई नहीं है, सारे पीओआई टैप हो चुके हैं, मार्केट उठना है तो वो इंडस्ट्रीमेंट की स्वीपिंग करके उठ जाएगा। या तो मार्केट बहुत ज्यादा एग्रेसिव बाइंग में या सेलिंग में, हम पढ़ेंगे उस चीज को, एग्रेसिव बाइंग एंड एग्रेसिव सेलिंग एडवांस ऑर्डर ब्लॉक में। ये मार्केट यहाँ पे क्या कर रहा है? स्वीप हुआ, ये स्वीप हुआ, बॉडी क्लोज नहीं हुआ। याद है मैंने एक बार कहा था बॉडी क्लोज के बारे में, किसी ने सवाल करा था उस दिन। हाँ, बॉडी क्लोज नहीं होना चाहिए। यहाँ पे दो सिनेरियो हो सकता है, या तो ध्यान से समझना सुनना है, दो सिनेरियो, या तो नीचे के सारे ऑर्डर फ्लो पीओआई सब टैप्ड है, एक भी पीओआई नहीं है तो मार्केट के पास सिर्फ और सिर्फ एक ही लॉन्च पैड है, ये वाला, यहाँ से मार्केट उठेगा और जाएगा। या तो ऑर्डर फ्लो वगैरह सब मतलब कुछ कुछ टैप्ड है, कुछ कुछ अनटैप्ड और पीओआई भी है। ऑर्डर फ्लो टैप्ड है कुछ कुछ और कुछ कुछ अनटैप्ड है, और पीओआई भी है नीचे पेंडिंग पड़ा हुआ, और मार्केट में इंड्यूसमेंट की स्वीपिंग हो रही है। हाउ वी नो कि दिस इज रियल स्वीपिंग और फेक? कैसे पता करेंगे रियल है या फेक है? हमें तो ये जानना है ना, रियल मार्केट में बनना है, तो हमें कैसे पता चलेगा ये रियल है या फेक है? तो होगा क्या? रूल्स, रूल्स एटलीस्ट 30 मिनट की लिक्विडिटी स्वीप होनी चाहिए। जितना बड़ा टाइम फ्रेम की लिक्विडिटी स्वीप होगी उतना मोर एक्यूरेट होगा, ठीक है। एंड देन लिक्विडिटी स्वीप हुआ, रूल्स कभी नहीं भूलना है, मार्क माई वर्ड, मार्क माई वर्ड, वो जो ऑर्डर फ्लो वाली रूल थी उसको भूलना नहीं है। एंड सारे ऑर्डर फ्लो टैब्ड है और ये मार्केट में सिर्फ एक ही है और यहां से ये जा रहा है। अगर मार्केट में इफ मार्केट में पीओआई है नीचे पेंडिंग, PNDING पेंडिंग, एंड OFV अनटैप्ड हो तो क्या करें? एक मैंने बता दिया, या तो कुछ नहीं है मार्केट में तो ये उठ के जाएगा, और नीचे है, नीचे है तो कैसे हुआ? ये इमेज दिख रहा है आपको क्लियर? आई होप सारे लोग तीसरे में ही होंगे। हाईएस्ट पॉइंट का लेफ्ट वाला स्विंग इंड्यूसमेंट। चलो मैं चार्ट पे दिखाता हूँ इसको भैया। हाँ, ध्यान से समझना ये वाला एरिया को, ठीक है। देखो हाईएस्ट पॉइंट का लेफ्ट वाला स्विंग क्या? इंड्यूसमेंट। यहां मार्केट में इंड्यूसमेंट की स्वीपिंग हो रही है। इसके आगे का मार्केट बना हुआ है इसीलिए आप पता है, इसके आगे का मार्केट नहीं बना हुआ है, नहीं पता आपको यहाँ मार्केट बनी हुई है सो ओके, नहीं है मार्केट बना हुआ आगे। यहाँ दिख रहा है आपको इंड्यूसमेंट की स्वीपिंग दिख रहा है? जी। कैसे पता करोगे ये स्वीप रियल है या फेक है? क्योंकि नीचे पीओआई पेंडिंग है। देखो एक पीओआई यहाँ है, नीचे दो पीओआई पेंडिंग है, दो पीओआई, ऑर्डर फ्लो टैब, इन सब में जो भी पीओआई है टैब। एक है ये पीओआई पेंडिंग और दूसरा दूसरा क्या? सीएच की लिक्विडिटी ग्रैब, यही है ना?
यूपीआई पेंडिंग है और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की स्वीपिंग कर रहा है। तो मैंने कहा या तो सारे पीओआई खत्म हो जाएंगे या तो होगा तो पता कैसे लगेगा ये स्वीपिंग रियल है या फेक है। बहुत बड़ा चीज नहीं है, छोटा चीज है। देखो अगर ये स्वीप किया और उसके बाद मार्केट छोड़ रहा है डिस्प्लेसमेंट ले कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से कहा गया, तो कुछ इस तरह से ये हाईएस्ट पॉइंट का लेफ्ट वाला स्विंग क्या इन्वेस्टमेंट, नेक्स्ट वर्ष हमारा ये टारगेट है, ठीक है। अगर और नीचे देखो पीओआई पेंडिंग है, दिस इज पेंडिंग, ठीक है। ये ऑर्डर फ्लो दूर दूर तक, मतलब ये अच्छा वाला ही इसको वर्क करना चाहिए था, ठीक है। अब यहाँ पे हुआ इन्वेस्टमेंट के स्वीपिंग, इन्वेस्टमेंट स्वीप हुआ जिस टाइम फ्रेम पे, लिखना ध्यान से सुनना, इन्वेस्टमेंट की स्वीपिंग जिस टाइम फ्रेम पे स्वीप हुआ उसी टाइम फ्रेम पे हमें चाहिए डिस्प्लेसमेंट लेग। डिस्प्लेसमेंट लेग मीन्स क्या, ऐसा लेग जिसमें कि एफवीजी छूटे। एंड यहाँ पे क्लियरली आप देख सकते हो मार्केट में इस एफवीजी को छोड़ा गया है, इस यहाँ पे एफवीजी छोड़ा गया है। एंड दोबारा जब घूम के मार्केट इस एफवीजी पे आएगी, इस एफवीजी ऑर्डर ब्लॉक पे आएगी, तब जाके हमारा ट्रेड होगा। समझना, आप ट्रेडिंग का तरीका बदल रहा है थोड़ा, ऐसा थोड़ा नीचे टारगेट ये, समझ आया कि नहीं समझ आया बताऊंगी। यहां पे क्या था, यहां तो स्वीप हुआ नो डाउट, यहां भी स्वीप हुई है, स्वीप हुई है। क्या यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट आया, यहां स्वीप हुआ रहता, डिस्प्लेसमेंट आया रहता, यहाँ एवरेज छूता और दोबारा मार्केट घूम के आता, तब यहां हमारा ट्रेड होता और तब हम यहां तक कर लिए बैठते। समझ आ रहा दोनों में फर्क क्या है? इसमें एफईजी नहीं है जी, उसमें एफईजी है। बिल्कुल बस यही है और कुछ नहीं है, और कुछ नहीं है, सिंपल यही लॉजिक है। और हाईएस्ट पॉइंट का और लेफ्ट वाला स्विंग यहाँ पे देखो, ये दिख रहा है, दिख रहा है, स्वीप किया, क्या यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट आया? नहीं आया, नॉन डिस्प्लेसमेंट लगाया। एंड नॉन डिस्प्लेसमेंट लेकिन लिक्विडिटी हंट, जो भी पीओआई था मार्केट उस पीओआई को टैप चली गई। बस ये फर्क है। आपके सामने हो रहा है स्वीपिंग, लेकिन आपको पता कैसे चलेगा कि ये रियल है या फेक है? आराम से घबरा मत, होने दे इन्वेस्टमेंट की स्वीपिंग, दोबारा मार्केट घूम के आएगी, घूम के आती तो हमारा ट्रेड यहाँ होता अगर घूम के आती तो। लेकिन घूम के नहीं आया, डिस्प्लेसमेंट नहीं छोड़ा, नॉन डिस्प्लेसमेंट छोड़ा। और जो अभी हमने पढ़ा शुरुआती में कि नॉन डिस्प्लेसमेंट लेकिन यूडी ग्रैब हो रहा है, तो ये वही तो है, ये नॉन डिस्प्लेसमेंट लेके लिक्विडिटी ही तो ग्रैब कर रहा है, क्योंकि टैप होते मार्केट ऊपर गया है। ये रियल गया है ऊपर या फेक गया ऊपर? अभी आप समझ आ रहा है कैसे जा रहा है? टैप हुआ, इन्वेस्टमेंट की स्वीपिंग हुई, ये रियल गया या फेक गया? तो ये फेक गया और इसी फेक की लिक्विडिटी स्वीपिंग हुई। कोई तो बैठा होगा यहाँ ट्रेड करने के लिए, क्योंकि ये ग्रीन कैंडल आया है, यहाँ से मार्केट यहाँ तक गया, फिर ये यहाँ तक आया, हजारों लाखों ट्रेडर यहाँ बैठा हुआ ट्रेड करने के लिए, सब क्या एसएल हिट, मार्केट नीचे, बस। समझ आया मैंने क्या कहा अभी? सिर्फ और सिर्फ इसमें नॉन डिस्प्लेसमेंट लेग को देखना है। एक और एग्जांपल दिखाता हूं मैं। आज का 30 मिनट्स चल रहा है जी एक। रुक जा एक सेकेंड, लुक एट दिस ऑर्डर फ्लो, छोटा सा पुल बैक, याद है अलग लेक्चर मैंने लिया था वेल पुल बैक पहचानने का, यहाँ पे वेल पुल बैक दिख रहा है, ये पुल बैक, ये पुल बैक अनटैप्ड, पीवाई पेंडिंग, पीवाई है यहाँ पे, ये ऑर्डर ब्लॉक एंड एक एफवीजी, एक एफवीजी ये वाला ले लो, या तो और अच्छे से लेना तो इसको ले लो, क्योंकि 1 2 3 एफवीजी ऑर्डर ब्लॉक। मार्केट हाईएस्ट पॉइंट का लेफ्ट वाला स्विंग क्या है, क्या कर रहा है इसमें? स्वीप कर रहा है। अब ये स्वीप रियल है या फेक है कैसे पता करेंगे? दिख रहा है यहाँ पे कुछ, क्या है यहाँ पे?
दिख रहा है कुछ? डिस्प्लेसमेंट लेग। बिल्कुल सही। डिस्प्लेसमेंट लेग आया, घूम के बड़े अच्छे से ऑटो ब्लैंक एफवीजी को टैप किया, इधर ही कहीं हमारा एंट्री होता, ये हमारा थोड़ा सा नीचे बड़ा एसएल, टारगेट जो है ये इक्वल्स हाई, क्योंकि स्विंग क्या बना यहाँ पे, क्या है यहाँ, पढ़ाया मैंने इसको, स्विंग्स 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 देखो स्विंग्स स्विंग्स के अभाव लिक्विडिटी एंड मार्केट क्या कर रहा है, इसी स्विंग की लिक्विडिटी को हंट कर रहा है, इजिली टारगेट मिल रहा है। ट्रेड तभी करना है जो आपने पढ़ा है, जो वो आपको दिख रहा है चार्ट पे। आपको नहीं पता क्या हो रहा है मार्केट में, मत करो ट्रेड। सिंपल, समझ आ गया क्यों जरूरी, मैंने क्यों बताया ये वाला डिस्प्लेसमेंट और नॉन डिस्प्लेसमेंट, ये वाली कहानी है अभी, ये वाली, ठीक है, फिर से रिपीट कर दो, देखो। अजीत जी, ऐसा भी हो सकता है कि जैसे वहां पे एफईजी क्रिएट हुआ हो, बट टैप करे बिना ही ऊपर भाग गया हो, ऐसा भी पॉसिबल है? नहीं नहीं, टैप करने आएगा ही आएगा, अच्छा। ठीक है, बिग प्लेयर की फितरत है। एक बार भाई बिग प्लेयर है तो कितना भी बिग प्लेयर होगा, ऐसा थोड़ी मार्केट वो कंट्रोल कर रहे हैं इंडियन मार्केट के, ऐसा फॉरेक्स मार्केट है, तो बिग प्लेयर का भी कुछ सेटअप्स होते हैं अपने, तो ये उसमें से ही एक सेटअप है, बिग प्लेयर के सेटअप सही है। बिग प्लेयर ने पैसा लगाया, सोचो ना यहाँ से यहाँ तक गया, तो बिग प्लेयर ने पैसा लगाया, तो एक बार में ही वो लोग सारा पैसा नहीं लगाते, 100 CR है, एक बार में पैसा नहीं लगाएंगे, 20-30 CR डाल के देखेंगे कि क्या हो रहा है, डाला, बढ़िया हुआ, दोबारा घूम के आएगा, तब पूरा का पूरा 70 डाल देगा और ये मार्केट चला जाएगा ऊपर, ठीक है। ये है ऑल पीवाई का एंट्री नंबर 1, इंडस्टमेंट स्वीप होना, इंडस्टमेंट स्वीप होना। रूल्स, 2 सिनेरियो था, सिनेरियो नंबर 1 या तो कुछ नहीं होगा या तो होगा, तो आपको कैसे पता चलेगा, ठीक है। दो दो केस हैं, दो केस है, केस केस 1, केस 1 कोई पीवाई नहीं है, नहीं है, कोई पीवाई नहीं है, एंड सिर्फ एंड सिर्फ आईडीयू की एलक्यू ही दिख रहा दिख रहा है, तो आईडीयू की एलक्यू SWWP स्वीप करके चला जाएगा। एंड केस नंबर 2, केस नंबर 2, इसको मैं अच्छे से और एडिट कर दूंगा, केस नंबर 2 की नीचे पीवाई पेंडिंग है, PENDING पेंडिंग है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि आईडीयू की स्वीप काम करेगी या नहीं। क्लियर है, आगे बढ़े। दूसरा पीवाई केस नंबर 2 आपने पहले पढ़ा है, इन्वेस्टमेंट नियर ओबी, आईडीयू नियर ओबी, कौन सा, सबसे पहला पीवाई जो मैंने बताया था, मार्केट में बहुत सारे केसेस बनते हैं, तो उसमें से सबसे ज्यादा 2 केस फेमस था, कौन सा, इन्वेस्टमेंट के नीचे वाला पीवाई, एंड दूसरा क्रॉस के ऊपर वाला। बस, तो ये आपने पहले पढ़ रखा है, तो इसके बारे में बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, ये सिंपल सा हाईएस्ट पॉइंट लेफ्ट वाला इन्वेस्टमेंट, और ये ऑटो ब्लॉक एंड गैप वीजी मार्केट, हाईएस्ट पॉइंट का लेफ्ट वाला इन्वेस्टमेंट, उसके नीचे ऑटो ब्लॉक एंड गैप वीजी मार्केट, टैप होकर टारगेट तक इजीली जा रहा है, ठीक है, ये सिंपल था, ओके। केस नंबर 3, केस नंबर 3,
केस नंबर थर्ड, ओबी नियर लिक्विडिटी। ओबी नियर लिक्विडिटी का मतलब है कि ऑर्डर ब्लॉक का वीजी है, ऑर्डर ब्लॉक वीजी है, बट उसकी लिक्विडिटी ली जा रही है। लिक्विडिटी कहने का मतलब है कि कुछ इस तरह से, ये इंड्यूसमेंट एंड मैंने कहा कि सारा कुछ आपको ऑर्डर फ्लो मिलेगा, तो एक ये ऑर्डर फ्लो एंड एक ये ऑर्डर फ्लो। ओके, दिस इज योर इंड्यूसमेंट, ऑर्डर फ्लो ऑन टैब। यहाँ पे जो भी ऑर्डर फ्लो ने क्या वीजी था, ये ऑर्डर ब्लॉक ने क्या वीजी, मार्केट यहाँ से टैप करके गया। ये मैंने अभी बताया पहले आपको, और अभी भी मैंने डिस्कस करवा दिया। लेकिन क्या हो कि मार्केट कैंडल यही है, नो डाउट कैंडल यहाँ है, बट इसकी विक बहुत नीचे चली जाए, ऐसे चली जाए, एंड उसके बाद मार्केट यहाँ से ऐसे उठने लगे। तो ये क्या हुआ, ये क्या है? आपने तो सही सही पढ़ा था, आपने यहाँ ट्रेड रखा था, एंड एसएल आपने पीवाई है आपका, ये पीवाई से थोड़ा नीचे था आपका, टीपी आपने ये रखा था। ये क्या हुआ, मार्केट ने आपके एसएल हंट कर और टीपी दिया। इससे बचने का तरीका मैं आगे बताऊंगा, इसके आगे वाला क्लास में। अभी सिर्फ जान के रखो कि ऐसा होता है मार्केट में, ऐसा होता है। ये इस पीवाई का नाम क्या है? तो इस पीवाई का नाम है ओबी नियर लिक्विडिटी। मतलब इस ऑर्डर फ्लो की, जैसे इंड्यूसमेंट के स्वीप में क्या कर रहा था, इंड्यूसमेंट के स्वीप में वो इंड्यूसमेंट की लिक्विडिटी ले रही थी, वैसे एडवांस ओबी एंड एफवीजी की ये पूरा का पूरा ऑर्डर फ्लो के लो की पूरी लिक्विडिटी ले रहा है। यानी क्या, रिलेट करके बता रहा हूं, क्या स्विंग। यहाँ भी तो स्विंग की लिक्विड हमने नाम दिया है, बट बाकी नॉर्मली क्या है, स्विंग की लिक्विडिटी, ये क्या है, स्विंग की लिक्विडिटी। तो ऑर्डर ब्लॉक एफवीजी वाली स्विंग ऑर्डर फ्लो की पूरी लिक्विडिटी ली जाए, ये है वो वाली एंट्री। एंड मार्केट में एक बार मैं चार्ट पे दिखा देता हूं आपको। देखो, हाईएस्ट पॉइंट के लेफ्ट वाला स्विंग इंड्यूसमेंट, इसके नीचे पीवाई कहाँ है, इंड्यूसमेंट नियर पीवाई, तो यहाँ पे एक भी पीवाई नहीं है। कहाँ पीवाई, यहाँ पे पीवाई है। ओके, एक ऑर्डर ब्लॉक इनका वीजी, मार्केट में चला जाना। इस आपने अभी तो जो पढ़ा था वो यही पढ़ा था, यहाँ पे आए मार्केट, इसके बिलो एसएल थोड़ा रखो एंड टीपी ये रखो। ये क्या हुआ, ऐसे लिख करके आपका टीपी गया मार्केट। बट आप अभी जो आपने पढ़ लिया तो आपको पता है कि मार्केट क्या कर रहा है, इस ऑर्डर फ्लो की, या तो सिर्फ और इस ऑर्डर फ्लो की, यहाँ पे देखो कितने सारे यहाँ पे स्विंग्स, यहाँ पे लिक्विडिटी पड़ा हुआ दिख रहा है। ये पूरा का पूरा यहाँ पे लिक्विडिटी पड़ा हुआ है, यहाँ पे पूरी की पूरी लिक्विडिटी पड़ा हुआ है। हमारा क्या कर रहा है, इन सब की लिक्विडिटी बेसिकली हमारा जो ये ऑर्डर फ्लो है, इस ऑर्डर फ्लो के लो के लिक्विडिटी लिया जा रहा है। बस ये एंट्री यही है। बचना कैसे आगे क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। रूल्स ये है कि बॉडी एलक्यू नीचे क्लोज नहीं होना चाहिए, मतलब एलक्यू ओनली विक से ले, विक बहुत लंबा चला जाए, जैसा अभी ये वाला एग्जांपल था, ये वाला दिख रहा है ये कितना बड़ा विक है, ये विक हालांकि यहाँ तक ही क्यों ना चली जाए, इसको टैप नहीं होना चाहिए, हालांकि यहाँ तक ही क्यों ना चली जाए, बट फिर भी यह रहेगा इन्वेस्टमेंट स्लीपिंग ही। वैसे ही ये वाला बहुत लंबा नीचे चला जाए कोई मतलब नहीं, कि है तो क्या है, ओबी नियर लिक्विडिटी ही, ठीक है। ये केस नंबर 4, एक्सट्रीम लिक्विडिटी होता ये है कि ऑर्डर फ्लो, एक लिक्विडिटी, दो लिक्विडिटी, तीन लिक्विडिटी, मार्केट एक लिक्विडिटी लिया इंड्यूसमेंट की, पेट नहीं भरा,
दोबारा ऑर्डर ब्लॉक एंड ये एफवीजी वाली एंट्री जो अभी मैं अभी जस्ट ऊपर पढ़े हैं उसकी लिक्विडिटी ले रहा है, तब भी मार्केट में पेट नहीं भरा, तो क्या करे, एक और स्विंग की लिक्विडिटी को लेगा। ठीक है, एक और स्विंग की लिक्विडिटी लेगा एंड मार्केट यहाँ पर रिएक्शन दिखा रहा है एंड डिस्प्लेसमेंट छोड़ रहा है, चला गया ऊपर। चार्ट पे देखो इसको, ये बहुत ज़्यादा मार्केट नहीं बनता बट बनेगा तो लंबा बनेगा। देखो ये वाला, ठीक है, देखो हाईएस्ट पॉइंट, लेफ्ट वाला स्विंग इन्वेस्टमेंट, यहाँ इंडिफरेंट की स्वीपिंग हुई है, क्या ट्रेड ले ले ऐसा करके, जल्दी बताओ। यहाँ स्वीपिंग हुई है, क्या ट्रेड ले लेंगे हम? नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि हमें चाहिए क्या यहाँ पे, एक डिस्प्लेसमेंट लीक चाहिए। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट नहीं आया, देख रहे हो स्वीपिंग कितना भयानक हुआ है, फिर भी नहीं गया ऊपर। तो दिस लेग इज नॉन डिस्प्लेसमेंट लेग। ये ले क्या बना, ये ले क्या है, नॉन डिस्प्लेसमेंट। मार्केट आगे लिक्विडिटी को हंट करता है, ठीक है, सब चीजों को रिलेट करके बता रहा हूँ। एंड इंडस्टमेंट स्विंग कहाँ कहाँ है, तो मार्केट इन सब के लिक्विडिटी को ले रहा है ये, तो यहाँ पे एक स्विंग बनेगा, ये स्विंग, ये स्विंग, यहाँ लिक्विडिटी एंड यहाँ से ये मार्केट जा रहा है। ओके, तो हम देखेंगे कि इस वाले ऑर्डर ब्लॉक को मार्केट, इस वाले ऑर्डर ब्लॉक को मार्केट टैप कर रहा है। मैं ऑर्डर ब्लॉक ही सिर्फ मार्क कर रहा हूँ, होता है मैं बताऊंगा ये क्या है। एंड अगर देखो तो इन सब की प्रॉपर एग्जाम्पल ये नहीं है, प्रॉपर एग्जाम्पल ये नहीं है, रुको, यूरो यूएसडी में दिखा तो प्रॉपर एग्जाम्पल, रुक जाओ। मतलब ये ना वैसा है, कैसा चेंज ऑफ रेट के जस्ट ऊपर वाला, जस्ट ये वैसा ही है और कुछ नहीं है। देखो शायद ये वाला बन जाएगा एग्जाम्पल, देखो हाईएस्ट पॉइंट, हाईएस्ट पॉइंट यहाँ पे बहुत सारा स्विंग है, तो कोई भी स्विंग एक को ले लेंगे, इंड्यूसमेंट हो चुका है, टारगेट हमारा ये रहेगा। ठीक है, अब देखो ऑर्डर फ्लो, ऑर्डर फ्लो, पीओआई, पीओआई, ये पीओआई था इंड्यूसमेंट के स्वीपिंग में। पे छोटा सा देखोगे यहाँ पे, देखो ठीक है, दिख रहा है, हो रहा है स्वीपिंग, इंड्यूसमेंट की स्वीपिंग हुआ, खत्म, हल्का सा भी उसको भाव नहीं दिया मार्केट, एंड मार्केट इस पीओआई तक आया, कोशिश किया, और यहाँ पे क्या हो रहा है, ये नीचे विक जा रहा है, नीचे विक जा रहा है, इसका मतलब क्या कर रहा है, इसकी लिक्विडिटी को ले रहा है, लिक्विडिटी को ले रहा है। यहाँ पे देखोगे तो हल्का सा नहीं, बॉडी क्लोज तो मतलब रुक जाओ, अच्छा से मार्क करता हूँ एक बार, अगर बॉडी क्लोज तो ऑर्डर फ्लो, ऑर्डर ब्लॉक फेल जी। ठीक है, अब देखते हो यहाँ पे बॉडी क्लोज, हाँ बॉडी क्लोज, ये ऑर्डर ब्लॉक फेल, कई फिर भी लोग यहाँ पे घुसे, फिर भी लोग यहाँ पे घुसे, क्यों गया हमारे लिए इतना ऊपर, लोग घुसे होंगे तब तो गया वो ऊपर ना, यानी हमारे लिए नॉन डिस्प्लेसमेंट है, लॉन्ग डिस्प्लेस की लिक्विडिटी हंट। अब कितना लिक्विडिटी लिया, इसको बोल सकते हैं हम लोग एक्सट्रीम लिक्विडिटी, ये पूरा का पूरा लिक्विडिटी, लिक्विडिटी नॉन डिस्प्लेसमेंट भी यहाँ बनाया, उसकी भी लिक्विडिटी, मतलब भर भर की लिक्विडिटी मार्केट ले रहा है। एंड एक ये लिक्विडिटी है, तो इसकी लिक्विडिटी मार्केट नहीं ले रहा, कोई बात नहीं। और ये ऑर्डर ब्लॉक कैफ वीजी पे मार्केट क्या कर रहा है, इस ऑर्डर ब्लॉक कैफ वीजी मार्केट डिस्प्लेसमेंट छोड़ा, ट्रेड सही चलने का राज है ये, डिस्प्लेसमेंट छोड़ा एंड ट्रेड एसएल एंड ये टीपी। अभी जो एंट्री थी उसमें बहुत सारी चीजें, बट अभी वाला एंट्री सेटिस्फाई नहीं कर रहा है किस चीज को। अगर ये मार्केट इसका लिक्विडिटी लेता ना, इसका, इसका लिक्विडिटी लेता, ठीक है, अगर इसका लिक्विडिटी लेता, समझ जाओ कि ये मार्केट ऐसे आ रही है, ऐसे, ठीक, ऑर्डर ब्लॉक है स्टिल वर्किंग, और ये ऐसा कुछ हो रहा है, दिन जाके ये अच्छा होगा। ठीक है, और तत्काल ऐसा एग्जाम्पल मिलता नहीं है, तो थोड़ा सा
दिक्कत होता है। मतलब समझ गया ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? हाँ जी। हाँ ठीक है, बहुत ज़्यादा मार्केट में नहीं बनेगा बट बनेगा तो अच्छा बनेगा, मिलेगा। देखो हाईएस्ट वन का लेफ्ट वाला स्विंग इंड्यूसमेंट, स्विंग मतलब अरे स्विंग मत करो ना, ऑर्डर फ्लो नहीं, स्विंग, ऑर्डर फ्लो के नीचे स्विंग, एक स्विंग, दो स्विंग, ये तीन स्विंग एंड अभी ये परफेक्ट एग्जांपल है, दिस इज आवर परफेक्ट एग्जांपल। देखो ऑर्डर फ्लो नहीं क्या वीजी ये, ठीक है, एक दो स्विंग, ऑर्डर फ्लो कैफेजी लिक्विडिटी ले रहा है, बात खत्म, आगे बढ़ का है। केस नंबर 5 एक्सट्रीम पीवाई, ये आपको पता ही है, सी एच के जस्ट ऊपर वाला, ये पहले मैंने आपको बता रखा है, जिसका एग्जाम्पल भी कई बार मैंने दिया है, ठीक है। एक्सट्रीम पीवाई केस नंबर 5। केस नंबर 6, अरे केस नंबर 5, केस नंबर 6 यहाँ पे हो ना, ये केस नंबर 6, चॉर्च की लिक्विडिटी ग्रैब बता रखा है मैंने पिछले लेक्चर में, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बॉस के लिए एच यू ग्रैब भी मैंने बता रखा है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 7 पीवाई ये भी मैंने बता रखा है, बट इसको फिर से रिकैप कर देता हूँ। अभी तक जो भी था, अभी तक जो भी एंट्री थी, चेंज ऑफ फैक्टर नहीं हुआ था तब की थी ये। अब सी एच होने के बाद की एक एंट्री बनेगी, कैसे याद है, बताया था मैंने, हाईएस्ट मार्केट इंड्यूसमेंट एंड सारी एंट्री यहाँ पे मिल जाएगी आपको। एंड मार्केट में चेंज ऑफ फैक्टर हो गया, चेंज ऑफ फैक्टर होने के बाद भी मार्केट ऊपर जाएगा, कहाँ से जाएगा, तो सी एच के जस्ट नीचे वाला पीवाई, ये मैंने बता रखा आपको, ये दिखाने की जरूरत नहीं है, हालांकि यहाँ पे एग्जाम्पल लगा हुआ तो आप देख सकते हो। ये हाईएस्ट वन का लेफ्ट वाला स्विंग इन्वेस्टमेंट, फिर ये पोस्ट, और ये सिंपल, जी हाँ ये मैं अभी स्टडी, हाँ जी। ठीक है, इतना सारा एंट्री है ना अब तो। ये था आपका आज का लेक्चर। हाँ बोलिए। जी अभी स्टडी कर रहा था थोड़ी सी, तो उस पर मेरे दिमाग में आया था थॉट ये वाला, बताना करेक्ट है कि नहीं है। आपने बोला था इंड्यूसमेंट अगर कैंडल नीचे क्लोज हो जाता है इंड्यूसमेंट के बाद, तो उसको पीओआई तक नीचे आना चाहिए, है ना, चांसेस इसके हैं। तो क्या इसकी एक एंट्री बन सकती है कि जैसे ही इंड्यूसमेंट का कैंडल क्लोज होता है तो नेक्स्ट उसका पीओआई नीचे है, क्या वहां पे भी एंट्री प्लान हो सकती है? हो सकती है बट अभी आपको करना नहीं है। अच्छा, हो सकती है, आपने ये जो कहा ना, ये सेम सवाल पता है, एक पाकिस्तान का स्टूडेंट था हमारा, वो सेम सवाल उसने, भाई यार, मैंने बताया भी था उस टाइम पे उसको, बड़ी थोड़ी सी रिस्की एंट्री हो जाती है, ये काउंटर एंट्री हो गया, बॉडी क्लोज हो गया। अरे जी कहाँ का स्टूडेंट है? पाकिस्तान का स्टूडेंट था वो, सेम क्वेश्चन उस, वहां से भी आता है कि बस? देखो ये बॉडी क्लोज हुआ और आपकी पुआ यहाँ पे है, तो आप कह रहे हो कि क्या हम यहाँ से यहाँ तक ट्रेड ले सकते हैं, ऐसा करके ट्रेड ले सकते हो, बट प्रॉब्लम यहाँ पे ये आएगी, पहला बात ये ट्रेंड के अगेंस्ट हम ट्रेड ले रहे हो, दूसरा जी क्लियर नहीं है कि क्या बॉडी क्लोज करके तुरंत मार्केट यहाँ से गिर जाएगा या थोड़ा रिट्रेस करेगा और फिर ये गिरेगा। ये थोड़ा हो गया आज में खेलने वाली चीजें, लेकिन यहाँ मार्केट आएगा और ये आपको पक्का पता रहेगा कि यहाँ से ऊपर जाने वाला, तो यहाँ पे दबोचो ना, जहाँ क्योंकि सर मैं इसको ऑब्जर्व कर रहा था, तो ऑब्जर्व करते मुझे पता है कि वो मार्केट नीचे आ रहा है, तो दिमाग में है कि इसे पता है मार्केट नीचे आ रहा है, उसको नहीं तो हम यहाँ पे सीन ले रहे हैं। थोड़ा सा एक्सपीरियंस ले लो मार्केट में, साल 1.5 साल तक कर लो, अच्छे प्रॉफिट निकाल लो, देन रिस्क लेने में तब मजा आएगा, क्योंकि आपके पास उस टाइम पैसा रहेगा ट्रेड करने को, ठीक है, ये कर सकते हो। मैं अभी मैं नहीं करता, स्टार्टिंग में ये मैं करता था, जोश जोश में था, मतलब शुरू शुरू होता ना कि नया सीखो जोश है, काम कर रहा था, काम भी करता था। देखो कहाँ पे, देखो दिखा रहा हूँ, देखो पहला जो ट्रेड था ना, इसमें मेरा ऐसा कुछ करके देखो, यहाँ था मेरा ट्रेड, देखो दिख रहा है, इंडस्ट्रियल बॉडी हो चुकी है, मैंने ट्रेड रखा था यहाँ पे, ऐसे करके ट्रेड तुरंत रखा था ऐसे करके, एंड मैंने ऐसा यहीं रखा था, एंड टीपी मैंने ये रखा था ऐसे करके, कम से कम ये इस ऑर्डर फ्लो तक मार्केट आया, एंड मार्केट आया भी था, लेकिन मेरा एसएल, तो बाद में क्या रिव्यू मैंने किया तो मैंने देखा भाई मार्केट तो कंसोलिडेट हो गया, तो ये आपको नहीं पता ना कहाँ से आएगा, उस केस में आपको एसएल ये रखना पड़ेगा,
तो ऐसा लिखना 1:1 का क्या फायदा लेके, मतलब क्यों अपने पैसों को हम बलि दे रहे हैं। मार्केट है, प्रोबेबिलिटी पे काम करता है, क्या पता आए ना आए, ऐसा लिक्विडी बना दे, क्या पता मार्केट से जाके स्वीप कर दे, फिर वापस इस पे आए, फिर जाए मार्केट। जो कन्फर्म है हम उस पर काम करेंगे। ये कन्फर्म था 30 मिनट का ऑर्डर लेने का FVG, फिर 15 मिनट का ऑर्डर लेने का FVG, फिर मैंने ये 2 ट्रेड पकड़ा था, ये और ये, ठीक है। और उस टाइम जब उस बंदे ने कहा था तो उस टाइम यही वाला चीज चल रहा था, जो पाकिस्तान का लगा था शायद ये वाला चीज ही उस टाइम चल रहा था, और मैंने बताया था, समझाया था। बट अभी मत करो, कोई फायदा नहीं, इतना सारा एंट्री है ना आपके पास, तो क्यों मतलब जी जी। नहीं, मैंने तभी एक बार थॉट आया था, मैंने कहा